mean, there are a lot of problem with the GDP. You cannot check as an actual parameter of how your country is actually being rich or your people are getting rich. तो कई सारे इसके पहलू हैं बिकॉज क्या जीडीपी सच में किसी देश की तरक्की का सबसे बड़ा मेजर है या फिर हम एक ऐसे नंबर के पीछे भाग रहे हैं जो एक इकोनॉमी को तो दिखाता है लेकिन वो सोसाइटी को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता और उसकी प्रॉब्लम भी है 2025 में जब इंडिया ऑफिशियली जापान को क्रॉस करके दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना तो पूरे देश में एक सेलिब्रेशन का माहौल था एक खुशी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्विटर के ये उपलब्धि 140 करोड़ इंडियंस की मेहनत का नतीजा है और हमें इस सफर को आगे ले जाना है और सच कहूँ तो एंड टू बी वेरी फ्रैंक दिस अचीवमेंट इज नॉट स्मॉल और I'm not here to show that how GDP is the worst form or GDP is negligible to understand the criteria of how you do it. But मैं इसमें कुछ डीपर बात थोड़ी बहुत बताना चाहूँगा क्योंकि एक ऐसा देश जो 1947 में एक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बाद लगभग खाली हो गया था मतलब उसकी ट्रेजरी एकदम ही खत्म हो गई थी और जहाँ 1950 में 3 साल बाद में पर कैपिटा इनकम जो जहाँ अफ्रीका के कई देशों से भी हमारी नीची हो गई थी आज वही देश दुनिया की टॉप इकोनॉमी में खड़ा है लेकिन इससे भी बहुत सारा चीज़ें हमें समझना होगा क्योंकि इसी खुशी के पीछे एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि लोगों की ज़िंदगी भी उतनी ही बेहतर हो रही है क्या एक कंट्री रिच होने का मतलब है कि उसके सिटीजन्स भी रिच होते हैं या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसी सवाल का जवाब समझने के लिए हमें जीडीपी के अंदर छुपी हुई सारी लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा तो जीडीपी आखिर है क्या इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड्स या टेक्स्ट बुक्स में जीडीपी को डिफाइन किया जाता है एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ये जो डेफिनेशन है ये आपको मिल जाएगी जॉर्ज मैंक्यू की फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ध्यान दीजिएगा यहाँ दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट वैल्यू और प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री जीडीपी सिर्फ उन चीज़ों को काउंट करता है जिनकी मार्केट में मॉनेटरी वैल्यू हो मतलब यहाँ पे पैसा एक्सचेंज हुआ हो किसी भी तरीके पे किसी भी लेवल पे ट्रांजेक्शन हुआ हो प्राइस लगा हो तो तब जीडीपी काउंट करता है आपको मैं ऐसे समझाऊँ कि एक माँ की जो मेहनत की वैल्यू जीडीपी में जीरो है मैं समझाता हूँ कैसे सोचिए कि एक माँ जो है घर में बच्चों को संभालती है खाना बनाती है उनके एजुकेशन का ध्यान रखती है पूरे घर को मैनेज कर रही है अगर वही काम एक नानी को और केयर टेकर करे तो जीडीपी बढ़ जाएगी क्योंकि पैसे दिए गए लेकिन अगर वही काम माँ करे मतलब माँ खुद करे तो जीडीपी के हिसाब से उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है इकोनॉमिस्ट मैरलिन वार्निंग ने भी अपनी फेमस बुक एक नाम है इफ वुमेन आर काउंटेड में इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था उनका आर्ग्यूमेंट था व्हाट वी चूज टू काउंट डिटरमाइंस व्हाट वी चूज टू वैल्यू यानी दो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी लेवल पे अगर आप यानी जिस चीज़ का जो हम मेजर करते हैं धीरे धीरे सोसाइटी भी उसी चीज़ को इंपॉर्टेंट समझने लगती है और जो जीडीपी है वो अनपेड लेवल का केयर वर्क को वर्चुअली एक तरीके से इनविजिबल कर देती है कि ये चीज़ आपके फैक्टर्स को डिटरमाइन ये पैरामीटर में ही नहीं आएगा उसी तरीके से जो चैरिटी की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है आप किसी गरीब बच्चे को फ्री ट्यूशन देते हैं आप एनजीओ में वॉलंटियर कर रहे हैं आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं आप किसी एल्डरली पर्सन की हेल्प करते हैं आपने सोसाइटी के लिए एक इमेंस वैल्यू क्रिएट किया बहुत लेवल पे लेकिन जीडीपी जो है वो आपकी इसको जीरो मानेगी इसके उसकी नज़र में ये पैरामीटर है ही नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का पैसा नहीं एक्सचेंज हुआ है नोबल प्राइज एक ऑथर है बहुत अच्छे जिनका नाम जोसेफ स्किन्स है जोसेफ स्टिग्स है कि जोसेफ स्किन्स है मुझे याद नहीं आ रहा है ही सेज व्हाट वी मेजर अफेक्ट्स व्हाट वी डू अगर हम सिर्फ मार्केट ट्रांजेक्शन्स को मेजर करेंगे तो धीरे धीरे सोसाइटी भी सिर्फ मार्केट ट्रांजेक्शन्स को ही इंपॉर्टेंट समझ जाएगी यानी कि अब जीडीपी का दूसरा फ्लो क्या है जीडीपी ओनरशिप नहीं देखता है सिर्फ प्रोडक्शन देखता है मान लीजिए एक फॉरेन कंट्री कंपनी है या फॉरेन कंपनी है हाँ इंडिया में फैक्ट्री लगाती है वो इंडिया में प्रोडक्शन करती है वर्कर्स हायर करती है गुड्स बनाती है जीडीपी बढ़ जाता है उससे लेकिन प्रॉफिट किसको हो रहा है वो फॉरेन शेयर होल्डर के पास चला जाता है जीडीपी ने प्रोडक्शन काउंट कर लिया लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वेल्थ आखिर गई किसके पास इवेंचुअली इसीलिए कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं जीडीपी और जीएनआई में डिस्टिंक्शन करते हैं जीडीपी क्या होता है कि वो प्रोडक्शन देखता है जीएनआई आपकी इनकम की ओनरशिप को देखता है मतलब कितने परसेंट ऑफ पीपल आर अर्निंग विद दैट ट्रांजेक्शन इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द जीएनआई और कई बार दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपको दिख जाएंगे जैसे इसी वजह से इकोनॉमिस्ट साइमन कुनेट्स नाम जिनका है जिन्होंने जीडीपी कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलर बनाया उन्होंने 1934 में यूएस कांग्रेस को वार्निंग दी थी कि द वेलफेयर ऑफ अ नेशन कैन स्कार्सली बी इन्फर्ड फ्रॉम अ मेजर ऑफ अ नेशनल इनकम आयरॉनिकली जिस इंसान ने जीडीपी को डेवलप किया वही सबसे पहले कह रहा था कि जीडीपी को आप वेलफेयर मत समझना तो इमेजिन करिए कि अगर आपने 10 लोग में 10 एक रूम में 10 लोग बैठे हैं और टोटल इनकम वहाँ पे 100 रुपए है एवरेज इनकम कितनी हुई 10 रुपए 100 रुपए टोटल इनकम है एवरेज इनकम 10 लोग की कितनी होगी 10 रुपए अब मान लीजिए 90 रुपए एक आदमी के पास है और बाकी 9 लोग के पास सिर्फ एक रुपए है एवरेज फिर भी 10 रहेगा लेकिन सच बात क्या है ऑनेस्टली यहाँ पे दिक्कत है कि देयर इज एन एक्सट्रीम इनइक्वालिटी जीडीपी भी कुछ इसी तरह काम करता है ये सिर्फ एक तरीके से टोटल आउटपुट को क्रिएट कर रहा है ये नहीं बता रहा है कि पैसे किसके पास गया इवेंचुअली थॉमस पिकेटी ने अपनी एक बुक में जो कि बेस्ट सेलिंग बुक भी है वो कई सारे इंडियन लाइब्रेरीज में आपको मिल जाएंगी कि उसका नाम है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी उसमें भी सेम इशू हाईलाइट किया है कि उन्होंने दिखाया कि कैसे डेवलप्ड इकोनॉमिक्स जो होती हैं वो जीडीपी और वेल्थ दोनों बढ़ रहे हैं कि नहीं लेकिन इनइक्वालिटी भी साथ बढ़ रही है कि नहीं वो दोनों चीज़ मेजर करते हैं तब समझ में आता है कि क्या जीडीपी का सही फायदा हो रहा है कि नहीं
तीसरा फ्लॉ क्या है, जीडीपी इन्वायरमेंटल कॉस्ट को इग्नोर करता है। मान लीजिए फॉरेस्ट काट दिया गया, लकड़ी बेच दी गई, फैक्ट्रीज बनी, कंस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, जीडीपी इंक्रीज हो गया, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी का खत्म हुआ, जो ग्राउंड वाटर इंपैक्ट हुआ, जो पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, जो फ्यूचर जनरेशन लूज कर गई, जीडीपी के लिए उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इरेलीवेंट है। हरमन डेली इसे कहते हैं कि जीडीपी ट्रीट्स द लिक्विडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल एज एन इनकम, यानी हम अपने नेचुरल वेल्थ को बर्बाद कर रहे होते हैं और जीडीपी उससे अचीवमेंट समझ लेता है। तो एक 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 एक्सीडेंट भी जीडीपी बढ़ाता है। ये जीडीपी का सबसे स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स है कि अगर एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल बिल्स आते हैं, मेडिसिन खरीदी जाती हैं, मान लीजिए रिपेयर्स हो रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस होते हैं, जीडीपी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में क्या उसका नेट इफेक्ट कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ एक्सपेंडिचर होना किसी भी तरह की प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है कि आपने ट्रांजेक्शन कर दिया। कभी कभी एक्सपेंडिचर जो होता है वो डिस्ट्रक्शन की वजह से भी होता है। मैं फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एक है, क्या नाम उनका, फ्रेडरिच बास्टियात ने इसे भी ब्रोकन विंडो फैलेसी के नाम से इसको एक्सप्लेन किया था कि साहब हैप्पीनेस क्या होता है। 1972 में भूटान ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दे दिया कि मान लेते हैं, उस उन्होंने कहा कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है। उनका आर्गुमेंट सिंपल है कि भाई डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं होगा, डेवलपमेंट मेंटल हेल्थ है, कम्युनिटी ट्रस्ट है, कल्चर है, इन्वायरमेंट है। तो कोई कंट्री जो स्विट्जरलैंड या यूरोप की कोई छोटा सा जो विलेज साइड गांव है जहाँ पे लिविंग कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा, आयरलैंड में भी जैसे लिविंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट क्या जीडीपी में उतना ट्रांजेक्शन ना हो रहा हो, पर क्या उनकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है? नहीं। आज ओईसीडी जो है वो बेटर लाइफ इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जैसे इंडिकेटर्स इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अमर्त्य सेन ने भी अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच करके किताब, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि डेवलपमेंट का असली ऑब्जेक्टिव जो है वो लोगों की फ्रीडम और कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करना होना चाहिए, सिर्फ इनकम को नहीं ट्रांजेक्शन के रूप में देखना चाहिए। बट ऑल सेड एंड डन, क्या जीडीपी हर लेवल पे रॉन्ग है? नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये किसी भी लेवल की अंडरस्टैंडिंग को डिमीन करने के लिए नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको जीडीपी एक्सट्रीमली यूजफुल है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, स्टेट के पास रिसोर्सेज आ रहे हैं। प्रॉब्लम जीडीपी में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जीडीपी को ही डेवलपमेंट समझ लिया जाता है। जीडीपी जो है इकोनॉमी का एक तरीके से स्पीडोमीटर है कि पूरा डैशबोर्ड नहीं है। आप एक लेवल पर उसको जज कर सकते हैं। कार चलाते वक्त आप सिर्फ स्पीडोमीटर नहीं देखते हैं, आप फ्यूल भी देखते हैं, आप इंजन टेम्परेचर भी देखते हैं, आप ब्रेक्स भी देखते हैं, है ना? वैसे ही किसी भी देश को समझने के लिए जीडीपी जैसे के साथ इनइक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल ट्रस्ट और ह्यूमन वेलबींग को भी देखना पड़ता है। तो जब भी आप ये सुने कि जीडीपी 323 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गई या इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, तो ये अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि ये एक जेन्युइन अचीवमेंट है। लेकिन साथ ही एक सवाल भी है, ये ग्रोथ किसके लिए? इस ग्रोथ का बेनिफिट किस तक पहुंच रहा है? क्या इन्वायरमेंट सर्वाइव कर रहा है? क्या इनइक्वालिटी कम हो रही है? क्या लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है? क्योंकि आखिर में जीडीपी हमें ये बता सकता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता कि सोसाइटी में किस प्रकार का कैसा डेवलपमेंट कहाँ तक हो रहा है। और शायद इसीलिए कई सारे ऑथर्स ने भी ये कहा है कि द वेलफेयर ऑफ अ नेशन कैन स्कार्सली बी इन्फर्ड फ्रॉम अ मेजर ऑफ नेशनल इनकम। एक देश की तरक्की को समझने के लिए नंबर्स देखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ नंबर्स देखने काफी नहीं होते हैं। आपको जीडीपी इकोनॉमी की कहानी बताता है कि भाई हाउ मच ऑफ पीपल आर गेटिंग इवेंचुअली पेड और गेटिंग द मनी स्टोर्ड इन देयर वॉलेट व्हेन दे आर स्पेंडिंग। अब इसमें काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि a lot of people say that if the transaction is being done then there is a lot of money already people have. No, that is a fallacy, because जब कोई इंसान ट्रांजेक्शन कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कर रहा हो सकता है वो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में कर रहा हो। और ज्यादातर जीडीपी के केस में होता भी है कि वो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म का मतलब ये होता है कि कई भी बार जो पेमेंट हो रही है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो एक एज अ वन सिंगल यूनिट हो रहा है, नॉट मेनी पीपल हु आर स्पेंडिंग ऑन समथिंग डिफरेंट। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी तो आई हैव दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड ऑन अ वेरी टेंजेंशियल लेवल, कि उसको कि जीडीपी कैसे काम कर रहा है और कैसे क्यों नहीं उसको एक पैरामीटर माना जा सकता है।